हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि कुछ पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है जो कि पहले से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, उसे हमें क्या करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद उसे सॉल्व करके और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, तो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरा क्या है, तो 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो ये पहले से तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x और y कहाँ है, डिनोमिनेटर में, जिसे कहाँ होना चाहिए था, न्यूमरेटर में। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम और आसानी से कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/2x को क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1/x, प्लस उसी तरह 1/3y को क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 इंटू 1/y, एंड डेट इज इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, 1/3x को, प्लस 1/2y को क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1/y, एंड डेट इज इक्वल टू 13/6। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, तो कुछ सब्सटीट्यूशन करना होगा। तो क्या सब्सटीट्यूशन होगा वो देखते हैं। सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू भी, यानी कि हम 1/x को u लिख रहे हैं और 1/y को भी लिख रहे हैं, ताकि ये दोनों इक्वेशन वो कैसे कन्वर्ट हो जाए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो अगर हम 1/x को u लिखेंगे और 1/y को भी, तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो 1/x तो u है, तो u इंटू 1/2, तो ये बन गया 1u/2, प्लस उसी तरह ये क्या हो गया, तो 1/y तो भी है, तो भी इंटू 1/3, तो ये हो गया v/3, एंड डेट इज इक्वल टू 2। उसी तरह से ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, तो 1/x को हम डाल रहे हैं u, तो u इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा u/3, प्लस और ये क्या बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/y, और 1/y को हम क्या बोल रहे हैं, तो v इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा v/2, एंड डेट इज इक्वल टू यहाँ से 13/6। तो ये u और v भी हमारा इक्वेशन क्या हो गया, तो कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि अगर इस 3 और 2 का हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर 2 3 जा 6 और 3 इंटू यू तो 3u, प्लस 3 2 जा 6 और 2 इंटू भी तो 2v, एंड डेट इज इक्वल टू 2। साइमल्टेनियसली इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 3 2 जा 6 और 2 इंटू यू तो 2u, प्लस 2 3 जा 6 और 3 इंटू भी, तो ये हो जाएगा 3v, एंड डेट 3v, एंड डेट इज इक्वल टू 13/6। देन अब यहाँ कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 2 जा 12। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, तो ये 6 और 6 तो डिनोमिनेटर में ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। सो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। तो अब हमारे पास क्या आ गया, तो इक्वेशन 3 आ गया और इक्वेशन 4 आ गया। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो अब ये दोनों इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में के फॉर्म में आ गया। कैसे, क्योंकि 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। अगर इसको इधर ले ले तो 12 को, तो ये दोनों अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जहाँ की वेरिएबल x और y ना होकर अब क्या है, u और v। तो अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 3 और 4 को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, तो लेट्स से हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि u या v दोनों में से किसी एक के कॉफिशिएंट को हमें मैच कराना होगा। तो लेट्स से हम u के कॉफिशिएंट को मैच करा लेते हैं। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन में u का कॉफिशिएंट है 3 और फोर्थ में वो क्या है 2। अब दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑन मल्टीप्लाइंग 3/2 एंड 4/3, यानी कि थर्ड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फोर्थ को 3 से कर लेते हैं। तो जब हम थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 3u, तो ये बन गया 6u, और 2 इंटू 2v, तो ये बन गया प्लस 4v, एंड डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 12, तो ये हो गया 24। उसी तरह अगर फोर्थ को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2u, सो 6u प्लस 3 इंटू 3v, डेट इज 9v, एंड डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी कि 39।
अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 6u प्लस में, यहाँ भी 6u प्लस में, तो एलिमिनेट कैसे होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6, यानी कि छठे इक्वेशन से हम पांचवें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट साइड वाला राइट से। सो यहाँ से आएगा 6u प्लस 9b, सो 6u प्लस 9b, यहाँ से माइनस क्या होगा, तो ये 6u प्लस 4b, सो माइनस 6u प्लस 4b, एंड डेट इज इक्वल टू फिर राइट वाला राइट से, तो 39 माइनस 24, सो 39 माइनस 24। अब ब्रैकेट को हम कर लेते हैं ओपन, तो ये ब्रैकेट तो सीधा ओपन हो जाएगा, तो 6u प्लस 9b, और यहाँ से ये माइनस 6u और ये माइनस प्लस माइनस 4b इक्वल टू 15। अब क्या करना होगा, अब u को हटा देते हैं। सो ये प्लस 6u और माइनस 6u ये तो कट हो जाएगा, या एलिमिनेट हो जाएगा, तो 9b माइनस 4b, तो यहाँ से मिल जाएगा 5b, एंड डेट इज इक्वल टू ये 39 माइनस 24 आया है 15। सो 5b इक्वल टू 15, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 से 15 3 टाइम्स कट जाएगा, सो b इक्वल टू 3, तो v की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालना है u की वैल्यू, तभी तो u भी निकाल पाएंगे हम। उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट v इन इक्वेशन 5, यानी कि v की वैल्यू जो 3 आई है उसे हम इक्वेशन 5 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 5 क्या है हमारा, तो 6u प्लस 4b इक्वल टू 24। सो 6u प्लस 4b इक्वल टू 24, सो 6 इंटू यू प्लस 4 इंटू और v की जगह क्या रखना है, तो 3, एंड डेट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 6u की वैल्यू क्या आ गई, तो 24, और माइनस ये 4 3 से 12 इधर है, तो इधर जाके माइनस 12 हो जाएगा। सो अब यहाँ से 6u इक्वल टू 24 माइनस 12, तो वो तो हो जाएगा 12, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 12/6, और 12/6 क्या होगा, तो 6 से 12 कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में, तो u की वैल्यू आ गई 12। देयरफॉर u इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 3, यानी कि u की वैल्यू आ गई 2 और v की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है x और y, तो देखते हैं वो कैसे निकलेगा। सो नाउ 1/x को हमने क्या माना था, तो u माना था, और u की वैल्यू आई है 2। सो 1/x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, तो 2 लिख देंगे, और अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इधर चला जाएगा और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। सो x इक्वल टू 1/2। उसी तरह 1/y को हमने क्या माना था, तो v। सो 1/y इक्वल टू, और v की वैल्यू आई है 3, सो 1/y इक्वल टू 3, और अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इधर चला जाएगा, 3 नीचे, सो y इक्वल टू 1/3, hence x equal to 1/2 and y equal to 1/3 is the final answer. Now next question. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो इसमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, तो 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, यही दोनों हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है। तो इसे हम और आसानी से कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं हम 2/√x को, प्लस 3/√y को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 1/√y, एंड डेट इज इक्वल टू 2। इसी तरह इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 है ये हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि x और y कहाँ होना चाहिए था, तो न्यूमरेटर में, मगर है कहाँ, डिनोमिनेटर में। इसलिए हमें इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा करना होगा, तो कुछ सब्सटीट्यूशन करना होगा। तो वो क्या होगा सब्सटीट्यूशन, सो लेट्स सी। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v, यानी कि हम 1/√x को u लिखने वाले हैं और 1/√y को v लिखने वाले हैं, और ऐसा हम दोनों इक्वेशन में करेंगे, 1 और 2 दोनों में करेंगे। तो देखते हैं सब्सटीट्यूशन के बाद ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो ये है 2 इंटू 1/√x, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू, और 1/√x को तो हम u लिखने वाले, सो ये हो जाएगा 2 इंटू यू, सो 2u प्लस 3 इंटू 1/√y, सो 3 इंटू v, सो ये हो जाएगा प्लस 3v इक्वल टू 2। इसी तरह ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो ये 4 इंटू 1/√x, यानी कि 4u माइनस 9 इंटू 1/√y, यानी कि -9v इक्वल टू -1, सो 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब हम इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है वो
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। तो हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन 3 और 4 को। तो लेट्स हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, u या v दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को मैच कराना होगा। तो लेट्स हम v का मैच कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ है 3, यहाँ है 9। तो कैसे मैच होगा, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 जा 9। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/4, तो इक्वेशन 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, तो 3 × 2u तो 6u प्लस 3 × 3b यानी कि 9b एंड डेट इज इक्वल टू 3 × 2 यानी कि 6। उसी तरह इक्वेशन 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज यूजुअल रह जाएगा जैसे है। तो 4u माइनस 9b इक्वल टू -1। अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब हमें भी एलिमिनेट करना है। तो यहाँ है +9, यहाँ है -9, तो एलिमिनेट कैसे होगा, तो ऐड करना होगा। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 5 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगा और राइट साइड राइट में ऐड होगा। सो 6u + 9 भी यहाँ से, और उसमें क्या हो जाएगा +4u - 9b, सो +4u - 9b एंड दैट इज इक्वल टू, अगर इधर ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 6 + -1 यानी कि 6 - 1। तो अब यहाँ से +9b और -9b ये दोनों तो कट जाएगा, और ये 6u + 4u ये हो गया 10u, और 6 में से 1 चला जाएगा तो ये बचेगा 5। सो u इक्वल टू क्या हो गया, तो 5/10। तो 5 से 10 कितनी बार में कटेगा, तो 2 टाइम्स। सो u इक्वल टू 1/2। उसी तरह अब हमें v निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट u इन 5 यानी u की वैल्यू इक्वेशन 5 में रख देंगे जो कि है 6u + 9b इक्वल टू 6। सो 6 इंटू और u की जगह रखेंगे 1/2 + 9b इक्वल टू 6। तो 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया, तो 3 + 9b इक्वल टू 6। यहाँ से 9b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6, और ये +3 इधर क्या हो जाएगा, तो -3। सो 9b इक्वल टू 6 - 3 डेट इम्प्लाइज 9b इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू हो जाएगी तो 3/9, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 3/9 तो 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में। सो b इक्वल टू 1/3। तो b की वैल्यू आ गई 1/3। तो अब हमारा u इक्वल टू आ गया है 1/2 और v इक्वल टू आ गया है 1/3। अब हमें निकालना है x और y। सो 1/√x को हमने माना था u, सो 1/√x इक्वल टू u की जगह क्या लिख देंगे, तो 1/2 आ गया। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √x चला जाएगा इधर, 2 चला जाएगा इधर। सो 2 इक्वल टू √x, और अगर उल्टा करके लिख दे तो √x इक्वल टू 2, और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो x इक्वल टू आ गया 4। उसी तरह 1/√y को हमने माना था v, और v की वैल्यू आई है 1/3। सो 1/√y इक्वल टू 1/3, और यहाँ भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा इधर और √y आ जाएगा इधर। सो 3 इक्वल टू √y, और अगर उल्टा करके लिख दे तो √y इक्वल टू 3, और अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर तो ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो √y का स्क्वायर y, और डेट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। सो y इक्वल टू 9, देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है वो क्या है, तो 4x + 3y इक्वल टू 14 एंड 3x - 4y इक्वल टू 23। तो इसे हम और आसानी से कैसे लिख सकते हैं, तो 4 × 1/x लिख सकते हैं हम 4/x को। सो 4 × 1/x + 3y इक्वल टू 14 एंड ये क्या बन जाएगा, तो 3/x को लिखेंगे तो 3 × 1/x - 4y इक्वल टू 23। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम देख रहे हैं ये दोनों जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, तो ax + by + c इक्वल टू 0, यानी कि x और y दोनों का होना चाहिए था न्यूमरेटर में, यानी कि दोनों जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए था, मगर यहाँ x है डिनोमिनेटर में और y है न्यूमरेटर में। तो दोनों को हमें न्यूमरेटर में लाना होगा या उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा वेरिएबल को हमें न्यूमरेटर में लाना होगा। तो वो कैसे होगा, तो देखते हैं। तो उसके लिए हमें करना होगा कुछ सब्सटीट्यूशन। सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग 1/x इक्वल टू u एंड y इक्वल टू v,
यानी कि इस केस में हम क्या करने वाले हैं, तो 1/x को तो हम u मान लेंगे और y को हम क्या मान लेंगे, तो v। तो ऐसा जैसे ही करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो 4 × 1/x, तो ये बन जाएगा 4u, क्योंकि 1/x को हम u मान रहे हैं। सो ये हो गया 4u प्लस, और ये y को ही हमने क्या मान लिया है, v। सो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस 3v। सो 4u प्लस 3v इक्वल टू यहाँ से 14। इसी तरह ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो 3 × 1/x, और 1/x को हमने मान लिया है u। सो ये बन जाएगा 3u माइनस, सो माइनस, और 4 × और y को ही हमने मान लिया है v। तो ये क्या हो जाएगा, -4v। सो 3u माइनस 4v इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो 23 यहाँ से। सो 3u माइनस 4v इक्वल टू 23। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो अब हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ चुका है। और ये जो दोनों इक्वेशन है वो देखने से कैसा लग रहा है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल है u और v। और यहाँ देखें तो ax प्लस by, और अगर इस 14 को इधर ले आए तो प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ की वेरिएबल है u और v। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो लेट्स हम एलिमिनेशन मेथड लगा कर और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो u या v दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को हमें मैच कराना होगा। तो लेट्स से हम v का कोफिशिएंट मैच करा लेते हैं। तो यहाँ है v का कोफिशिएंट 3, यहाँ है 4, तो कैसे मैच होगा, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/3, यानी कि इक्वेशन 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 4 को 3 से। तो इक्वेशन 3 को जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो 4 × 4u, तो ये हो गया 16u प्लस 4 × 3v, सो प्लस 12v इक्वल टू 4 × 14, यानी कि 56। और इस इक्वेशन को फोर्थ को करना है मल्टीप्लाई 3 से। सो 3 × 3u यानी कि 9u माइनस 3 × 4v यानी कि -12v, एंड डेट इज इक्वल टू 3 × 23 यानी कि 69। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब हमें v एलिमिनेट करना है, तो यहाँ भी है +12 और यहाँ है -12। तो कैसे एलिमिनेट होगा, तो ऐड करना होगा। सो लेट्स ऐड। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करेंगे हम, तो लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट साइड वाले को राइट में। तो यहाँ से क्या आ गया, तो 16u प्लस 12v प्लस यहाँ से क्या आ गया, तो 9u माइनस 12v, सो प्लस 9u माइनस 12v, एंड डेट इज इक्वल टू 56 प्लस 69, सो 56 प्लस 69। तो यहाँ से प्लस 12v और माइनस 12v ये दोनों तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया या कट गया। तो बच गया 16u प्लस 9u यानी कि 25u इक्वल टू, और ये 56 प्लस 69, तो ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा, तो 125। तो 25u इक्वल टू 125, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 125/25, क्योंकि ये 25 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। अब इस 25 से 125 कितनी बार में कटेगा, तो 5 टाइम्स। सो और इसे हम छोटे छोटे पार्ट में भी काट सकते हैं। तो u इक्वल टू क्या आ गया, 5, सो u इक्वल टू 5 आ गया। तो अब हमें निकालना है v, तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट u इन इक्वेशन 3, यानी कि u की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देंगे। हम और भी किसी इक्वेशन में रख सकते थे जिसमें कि u है u और v, तो हम 3 में रखने वाले हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है, तो जरा सा ऊपर जाकर देख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 है 4u प्लस 3v इक्वल टू 14। सो 4u यानी कि 4 इंटू, और u की जगह क्या रख देंगे, तो 5। सो 4 × 5 प्लस 3v इक्वल टू 14। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 3v इक्वल टू हो गया 14, और ये 5 चौके 20 हो गया। तो प्लस 20 इधर है तो इधर जा क्या हो जाएगा, तो -20। सो 3v इक्वल टू 14 माइनस 20, दैट इम्प्लाइज 3v इक्वल टू क्या हो गया, तो 14 में से अगर 20 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 6। सो 3v इक्वल टू -6। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 से 6 कितनी बार में कटेगा, तो 2 टाइम्स, और ये माइनस तो साथ में रह जाएगा। सो v इक्वल टू -2। देयरफॉर u की वैल्यू आ गई 5, u इक्वल टू 5 यहाँ, एंड v इक्वल टू -2। अब हमने 1/x को क्या मान लिया था, तो u मान लिया था हमने 1/x को। सो चूंकि 1/x इक्वल टू u है, देयरफॉर
1 बाई एक्स इक्वल टू, अब यू की जगह लिख देंगे हम क्या 5, सो 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स चला जाएगा इधर और 5 आ जाएगा यहाँ। सो 1 बाई 5 इक्वल टू एक्स, और अगर उल्टा कर दे तो एक्स इक्वल टू 1 बाई 5। उसी तरह हमने y को ही तो क्या मान लिया था v, और y की वैल्यू आ गई क्या, y को मान लिया था v, और v की वैल्यू आई है -2, देयरफॉर y इक्वल टू -2, हेंस x इक्वल टू 1 बाई 5 एंड y इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।